हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार। समकोण त्रिभुज हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के एक एंगल 90 डिग्री 90 अंश हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज ABC में एंगल भी जो है 90 डिग्री है तो इसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो आइए हम समकोण त्रिभुज में देखते हैं कर्ण किसे कहते हैं। कर्ण की जो परिभाषा है, समकोण के सम्मुख भुजा, समकोण जो है बी है, इसके सम्मुख भुजा, सम्मुख मीन्स ठीक सामने वाली, सम्मुख भुजाएं कर्ण। तो इस त्रिभुज में AC जो है, AC कर्ण हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कर्ण। कर्ण तो हमने जान लिया कि समकोण के सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा समकोण A है और ठीक इसके सम्मुख भुजा AC कर्ण, कर्ण A हो गया। आइए हम देखते हैं लंब। लंब किसे कहते हैं? लंब जो होता है वो भी सम्मुख भुजा होती है। मान लीजिए हमें एंगल C से लंब निकालना है, एंगल C से, तो सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा एंगल C से क्या हो जाएगा? AB। AB AB जो है लंब हो जाएगा। लंब हो गया AB। अगर हम एंगल A से अगर देखते हैं लंब, तो एंगल A के सामने वाली भुजा BC, BC लंब हो जाता। लेकिन हम देख कह रहे हैं एंगल C से लंब। एंगल C से अगर हम देखते हैं लंब तो सम्मुख भुजा AC, AB, AB जो है लंब हो जाएगा। और अब हम देख लेते हैं आधार किसे कहते हैं। आधार एंगल C से हम देखते हैं, एंगल C से आधार किसे कहते हैं? आधार जो होता है संलग्न भुजा, संलग्न भुजा का अर्थ होता है बगल वाली भुजा। एंगल C का जो है संलग्न भुजा कौन सा है? BC, BC यही हो गया। तो A जो है आधार हो जाएगा, BC आधार। एंगल C से हम देख रहे हैं लंब आधार एंगल C से। और अगर हम एंगल A से देखते हैं आधार किसे कहेंगे, तो एंगल आधार के लिए क्या है कि संलग्न भुजा, संलग्न भुजा एंगल A की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी? AB। अगर हम A से देखेंगे आधार तो AB जो है आधार हो जाएगा, A हो जाएगा आधार। लेकिन हम एंगल C से आधार देख रहे हैं तो आधार BC, BC हो जाएगा आधार। इस तरह से हमने एंगल A से भी देख लिया और एंगल C से भी देख लिया, लंब और आधार। और एंगल B से, एंगल B जो है समकोण है, इसका तो फिक्स है, समकोण के ठीक सामने कर्ण, और यही सबसे बड़ी भुजा होती है AC। कर्ण जो है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पाई जाती है, इसका तो फिक्स है, समकोण के ठीक सामने कर्ण होगा। और हमने A और C से लंब आधार दोनों देख लिया। मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, आइए देखते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज ये है ABC, समकोण जो है B है। अब हमें जैसे निकालना हो साइन C इक्वल टू, तो साइन हम जानते हैं, साइन जो होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन C से हमें देखना है, साइन C से लंब कौन सा हो गया जाएगा? ठीक सामने वाली भुजा। ठीक सामने वाली भुजा क्या है? AB। और कर्ण, कर्ण क्या है? समकोण के ठीक सामने वाली भुजा AC, AC यही जो है साइन C हो जाएगा। और अगर हमें इसी
त्रिभुज में ABC में अगर हमें जैसे दे दिया साइन A दे दिया, अगर साइन A ज्ञात करना है तब क्या होगा, साइन इजकल टू क्या है, लंब बटे कर्ण। अब साइन A से हमें ज्ञात करना है, तो साइन A से लंब जो है ठीक सामने वाली भुजा ए के ठीक सामने वाली भुजा BC है, और कर्ण जो है समकोण के ठीक सामने वाली भुजा AC। ए जो है साइन A हो गया। इसी तरह से अगर हमसे एंगल C पूछता है, एंगल A से पूछता है, साइन कॉस टैन सब कुछ पूछता है, तो हम आसानी के साथ इसे निकाल सकते हैं। कर्ण जो है, कर्ण तो फिक्स ही रहता है, सबसे बड़ी भुजा और समकोण के सम्मुख कर्ण है, कर्ण तो फिक्स ही है हमेशा। हमको ध्यान क्या देना है कि कोण C से पूछ रहा है, कि कोण A से पूछ रहा है, इसी पे हमको ध्यान देना है। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ क्लास होगी। थैंक यू।